येषां श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणाम् येषामाभीरकन्या प्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा येषां श्रीकृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलकभालकम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजेन्द्रनंदनाघ्रियुगलध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला राधे हरे भजो गिरिधर
राधा गोविंद भगवान की। इतने धीरे से बोलते हैं आप लोग। आप लोगों से तेज तो मैं 88 वर्ष का ब्राह्मण बोल रहा हूं। बोलिए लाडली लाल की। हाँ, अब मुझे खुशी हुई। अब देखिए मैं कितना बढ़िया बोलता हूं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व में दो प्रकार के लोग हैं। एक श्रेयवादी, एक प्रेयवादी। साधारण बुद्धि से यूं कहिए, एक ज्ञानी एक अज्ञानी, एक समझदार एक नासमझ। वेद कहता है अन्य श्रेयो न्यदुतैव प्रेयः। दो प्रकार के बाद हैं विश्व में सदा से। तीसरा बाद बन ही नहीं सकता। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात जाउ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद 1:2:1। अर्थात अनादिकाल से दो मार्ग हैं। एक का नाम श्रेय, एक का नाम प्रेय। ज्ञानियों का श्रेय, अज्ञानियों का प्रेय। अरे दो ही तो होंगे, या तो कोई समझदार होगा या तो मूर्ख होगा। बस क्यों? इसलिए कि इस मैं के अतिरिक्त दो ही तत्व बचे हैं। एक ब्रह्म अर्थात भगवान, एक माया। तो जो भगवतवादी है वो ज्ञानी, समझदार, श्रेयवादी। और जो मायावादी है वो प्रेयवादी, अज्ञानी, ना समझ। बड़ी सीधी सी बात है। और गधे की अकल से समझो। हम लोग दो है ना, एक हम जिसको मैंने बड़े विस्तार से बताया है जीव, और एक मैं का ये शरीर। तो मैं ये ब्रह्म का है, भगवान का है, और मेरा ये शरीर माया का है, पंच महाभूत का है। तो जो श्रेय को अपनाता है वो ज्ञानी बन जाता है और आनंद पा जाता है, जो उसका नेचुरल नेचर है। और जो मायावादी है, प्रेयवादी, शरीर का सुख चाहने वाला, अपने को शरीर मानने वाला, ये ही अर्थात
ये अपने लक्ष्य को नहीं पाता, सदा दुखी है। कितने प्रकार के दुख हैं हम लोगों को। 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक शरीर को तो सब लोग जानते हैं, ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पंच महाभूत का। इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अलावा एक होता है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 15, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, 3, यानी 18 तत्वों का होता है सूक्ष्म शरीर। और एक होता है कारण शरीर, वो वासनात्मक होता है। वासना, इच्छाएं, संसार संबंधी, मन में ये 3 शरीर का बंधन है। ये तीनों शरीर से छुटकारा पाने के बाद ही हमको मुक्ति मिलेगी, जिसको हम कहते हैं मोक्ष। इसी को 5 प्रकार का क्लेश कहा गया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या माने जानते ही आप लोग, अज्ञान। अस्मिता माने अहंकार, और राग माने अनुकूल भाव से अटैचमेंट। जैसे हम माँ बाप, बेटा बीवी, पति से प्यार करते हैं। और द्वेष माने प्रतिकूल भाव से प्यार, अपने दुश्मन का चिंतन करके उसको मन में रख लेते हैं। जहां जाते हैं उसके खिलाफ कुछ करना है, वो बदमाश, ओ उसका भी चिंतन मनन। और अभिनिवेश होता है 5वां, उसका मतलब मृत्यु का भय। सबको हम मर न जाए। बुखार हुआ 105, हाँ, अरे हर समय डर। जी हमारे साथ 1000 मिलिट्री वाले रहते हैं, हम पीएम हैं, हमको डर नहीं है। और हमको तो और ज्यादा डर है, यही हमारे रक्षक कहीं न कहीं गोली मार दे। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को ही रक्षकों ने गोली मारी थी। हर समय भय। और 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। इसमें आध्यात्मिक ताप सबसे भयानक है। वो क्या होता है? एक तो शरीर की बीमारियों का दुख, सब बीमार है। कोई न कोई बीमारी सबको है। अगर कोई ये कहे हमको नहीं है तो कल हो जाएगी। कल हुई थी। अरे जब से पैदा होता है शुरू हो जाती है।
आज दांत निकल रहे हैं, आज ठंड लग गई बच्चे को, आज निमोनिया हो गया, बड़े बड़े। और बुढ़ापे में तो बीमारी होना है तो एक नेचर है, सभी को हो जाती है। 70 साल 80 साल में खाट संभाल लेते हैं लोग, सब अंग जवाब दे देते हैं कि भाई हमने बहुत दिन साथ दिया तुम्हारा, अब हमको छुट्टी दो। हम नहीं देंगे छुट्टी, वाह, हमको हमारा शरीर बहुत प्यारा है। अरे तो अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हें कोई पूछता नहीं। इसी शरीर को लोग देखने को तरसते थे एक दिन, विश्व सुंदरी है, खोपड़ा सुंदरी है, और अब बुढ़िया हो गई। बुढ़िया कहाँ जा रही है? अरे बेटा जरा ये सामान उठा दो। सामान उठा दो, उठवा ले किसी से। अरे मैं वही हूं जो तेरा बाप मेरे पीछे पीछे चलता था देखने को। अरे वो गया जमाना। हाँ एक शेर अर्ज है। आप लोग हंसेंगे शेर सुन के, सुनाई देते हैं। वो दिन हवा हुए, वो दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था। वो दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था। अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं। वही शरीर है, शरीर में कोई अंतर नहीं। तो ये शरीर का दुख, और इससे अनंत गुना बड़ा दुख मन का। कामनाएं बना बना करके उसकी पूर्ति हुई तो लोभ, पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध। दिन भर कामना बनाते हैं, माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बेटा बेटी, नाती पोते, सबसे। और जिसने कामना पूर्ति न की हो, गुस्सा, डांट, गाली गलौज, मार धाड़, क्या क्या नहीं होता। आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हर समय टेंशन, और आजकल तो इतना टेंशन है कि जो मानसिक रोग के डॉक्टर हैं वो कहते हैं भीड़ रहती है हमारे यहाँ। जिसको देखो क्या है, डिप्रेशन। ये कौन सी बीमारी होती है? ये मन की होती है। तो डॉक्टर साहब से पूछो जो डिप्रेशन की दवा कर रहे हैं, उनको भी डिप्रेशन है कि आज मरीज आए ही नहीं, आज कोई इनकम नहीं। भला कौन विश्व में बचा है जिसको डिप्रेशन न हो? खरबपति भी मुकदमा लड़ रहा है, अपनी बीबी से लड़ रहा है, बाप से लड़ रहा है, बेटे से लड़ रहा है। ये मन की बीमारी बहुत भयानक है। सब दुखी है और दूसरे से भी दुख मिलता है। अनावश्यक दुष्ट लोग अच्छे लोगों को तंग करते हैं। और सर्दी गर्मी जाड़ा आदि का भी कष्ट, ये तमाम प्रकार के कष्ट
बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने